नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कमोडिटी कॉल और हमारे साथ वंदना भारती हैं आपके लिए स्ट्रैटेजीज लेकर। फटाफट से उनकी व्यूज ले लेते हैं, कौन कौन से ट्रेड्स वो रेकमेंड कर रही हैं। तो वंदना नमस्कार, बताइए पहले तो क्या स्ट्रैटेजीज रही आपकी तरफ से। जी दीपाली, आज गोल्ड बिल्कुल अपने रिकॉर्ड हाई के करीब है। मुझे लग रहा है कि यहाँ से बाइंग कंटिन्यू रखना चाहिए। तो 79,500 के करीब यहाँ पे बाइंग रिकमेंडेशन होगी। 79,750 का टारगेट होगा। स्टॉप लॉस लगाना होगा 79,375 के करीब का। दूसरी कमोडिटी यहाँ पे मुझे एग्री काउंटर में लग रहा है कि यहाँ पे जीरे में बड़ी तेजी आ सकती है फिर से। तो 22,600 के करीब यहाँ पे एक पोजिशनल कॉल रहेगी। 23,500 का टारगेट होगा। स्टॉप लॉस लगाना होगा 22,150 के करीब का। ओके, चलिए तो ये ट्रेड्स आपके लिए रहे जो कि जीरे पर एक कॉल दी गई है। 22,605 के मौजूदा लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर एक ट्रेड आप इनिशिएट करके चल सकते हैं। अच्छा वंदना, क्विकली एक क्रूड पर आपकी राय क्या रहेगी? क्रूड ऑयल में हम लोगों ने एक डाउनसाइड आता हुआ देखा है और मुझे लग रहा है कि यहाँ से थोड़ा-सा रिवर्सल होगा। तो इंटरनेशनल मार्केट में मुझे लग रहा है कि प्राइसेज़ एक बार 78.4 तक जा सकता है फिर से रिवर्स होके। और इंटरनेशनल मार्केट के को ही रिफ्लेक्ट करेगा एमसीएक्स। तो एमसीएक्स पे 65-80 के करीब यहाँ पे बाइंग रिकमेंडेशन रहेगी। टारगेट छोटा होगा यहाँ पे क्योंकि मार्केट काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल है। 6650 का टारगेट होगा। स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना होगा 6510 का। और जिस तरीके से बड़ी क्विकली यहाँ पे स्टेटमेंट्स आ रहे हैं ट्रम्प का, तो क्रूड मार्केट भी यहाँ पे वोलेटाइल रह सकती है। एक तरफ तो वो बोल रहे हैं कि वेनेजुएला पे और सैंक्शंस करेंगे, दूसरी तरफ हो रही है कि वो ऑयल ड्रिलिंग जो है वो यहाँ पे बढ़ाएँगे। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे अब डब्ल्यूटीआई में जो भी अपसाइड होगा वो थोड़ा-सा केप्ट हो सकता है। अच्छा, बेस मेटल्स में हमने थोड़ा दबाव देखा एल्यूमिनियम जिंक जैसे बेस मेटल्स पर, लेकिन कॉपर कंसोलिडेट कर रहा है, स्ट्रेंथ को होल्ड कर रहा है। क्या रहा है कॉपर पर? दीपाली, मुझे लग रहा है कि इनसिंक आना चाहिए नीचे क्योंकि इन्होंने इनॉग्रेशन में तो इन्होंने कुछ भी नहीं बोला कि वो चाइना पे इम्पोर्ट ड्यूटी यहाँ पे टैरिफ बढ़ाएँगे, लेकिन यहाँ पे उन्होंने बोला है कि फ़रवरी से वहाँ पे 10% का इंक्रीज़ कर सकते हैं। मार्केट यहाँ पे रिएक्ट कर रही है। बेस मेटल में बिल्कुल शांत एक ट्रेड हो रहा है, हल्का-सा करेक्शन है यहाँ पे। और यहाँ पे कॉपर में भी अब जो हायर साइड था वहाँ से करेक्शन आ रहा है। 832 के करीब यहाँ पे सेलिंग रिकमेंडेशन रहेगी। जो टारगेट होगा वो 822 का होगा। स्टॉप लॉस लगाना होगा 834 का। और साथ में ज़िंक का जो करेक्शन है वो यहाँ पे थोड़ा-सा डीप हो सकता है क्योंकि इसने ट्रेंड लाइन को तोड़ा है। तो 275 के करीब यहाँ पे सेलिंग रिकमेंडेशन है। टारगेट 272 का है। स्टॉप लॉस लगाना होगा 276.25 का। चलिए तो ये रही ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज। थैंक यू वंदना, क्विकली अपने व्यूज देने के लिए अलग अलग कमोडिटीज पर। एक ब्रेक उस पर भी खबरें हैं कमोडिटी मार्केट से जुड़ी हुई, जल्द वापस आते हैं एमसीएक्स की। और हमारे साथ एमसीएक्स से चीफ बिजनेस ऑफिसर ऋषि नथानी जुड़ चुके हैं। ऋषि नमस्कार। और पिछला एक साल काफ़ी बेहतरीन रहा आपके लिए अगर देखें तो, चाहे वो वॉल्यूम टर्नओवर्स हैं, नए प्रोडक्ट एंट्रीज यहाँ पर हैं। सबसे पहले तो टर्नओवर पर ही यहाँ पर बात करना चाहेंगे क्योंकि जिस तरह की इंफॉर्मेशन हम एमसीएक्स से लेते रहे हैं, टर्नओवर्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहे हैं और ये ऐसा नहीं है कि वन ऑफ है, ये एक पैटर्न बनता हुआ देखा हमने मच ऑफ पिछले फाइनेंशियल ईयर में। कैसे देखते हैं आप यहाँ पर नंबर्स, कहाँ से ज़्यादा ग्रोथ आई है और अब 2025 के लिए क्या सेंस है? धन्यवाद मनीषा, आपको और आपके सभी दर्शकों को नववर्ष की बहुत शुभकामनाएं। मैं ये कहना चाहूँगा कि कमोडिटी मार्केट्स में लोगों का रुझान बढ़ रहा है और जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं लोग लोग इससे जुड़ रहे हैं और इसी में आपको दिख रहा है कि ओवरऑल पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है। पार्टिसिपेशन बढ़ने के कारण टर्नओवर ऑटोमेटिकली बढ़ते जा रहा है। तो इसके कारण जैसे आपने देखा होगा कि 13 जनवरी को हमने ऑल टाइम हाई टर्नओवर भी किया था 5,03,000 करोड़ का। तो यही दिख रहा है कि लोगों का इंटरेस्ट कमोडिटी मार्केट्स में भारत में बढ़ते जा रहा है। जैसे आपने कहा पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है, उसकी वजह से वॉल्यूम्स भी यहाँ पर बढ़ रही हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोग अब यहाँ पर हेज भी करना चाहते हैं। ऋषि, एक क्वेश्चन आपकी तरफ यहाँ पर डालना चाहूँगी। और हमने Q3 रिजल्ट्स कल यहाँ पर आते हुए देखे, जो प्रॉफिट रेवेन्यूज़ है बहुत बड़ा जंप वहाँ पर देखने को मिला है, लेकिन बाजार बहुत चीयरफुल नज़र नहीं आया इन नंबर से क्योंकि बाजार को एक्सपेक्टेशन थी कि शायद इससे भी बेहतर नंबर देखने को मिलेगा। देखिए क्या है कि हम अपना काम कर रहे हैं और वही करते रहेंगे और नंबर्स तो मेरे हिसाब से अच्छे हैं। बाजार उसको सराहेगा कि कैसे करेगा वो बाजार के ऊपर है। हम स्टॉक प्राइस को अफेक्ट नहीं कर सकते, हम अपना काम कर सकते हैं। बट मैं ये ज़रूर बोलना चाहूँगा कि जैसे जैसे एमसीएक्स बढ़ रहा है और आप ग्रोथ देख रहे हैं तो मेरे हिसाब से ये हम तो पूरी चेष्टा में लगे हैं कि एमसीएक्स में और भी ग्रोथ और पार्टिसिपेशन आते रहे।
वेल एब्सोल्युटली वही है द रीज़न बाजार थोड़ा सा यहाँ पर इसको चीयर नहीं करता हुआ नजर आया, वो इसलिए था क्योंकि एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई हैं बाजार को ऋषि एमसीएक्स से। किस तरह के नंबर्स अब आगे जाकर एक्सपेक्ट करते हैं हम, क्योंकि माना यह जा रहा है कि किस तरह से हमने यूएस में यहाँ पर कॉन्वर्सेशंस आते हुए देखी हैं नए प्रेसिडेंट की तरफ से, अनसर्टनिटीज़ काफ़ी ज़्यादा है, ज़्यादा लोग हेज करना चाहेंगे, मूवमेंट यहाँ पर काफ़ी रहने की उम्मीद है, वॉलेटाइल साल ये रह सकता है। क्या एक्सपेक्टेशंस हैं और क्या नए प्रोडक्ट्स आप आता हुआ देखते हैं अब इस साल के लिए? ज़रूर, तो देखिए इसीलिए कमोडिटी मार्केट्स हैं, क्योंकि जियोपॉलिटिकल जो रिस्क्स होते हैं उसके लिए अपना एक प्राइस रिस्क मैनेजमेंट के लिए और प्राइस हेजिंग के लिए कमोडिटी मार्केट्स को बनाया गया है। और इसीलिए हम तो यही चाहेंगे कि भारत में जितने भी बिजनेसेस हैं जो अफेक्टेड होते हैं जियोपॉलिटिकल रिस्क से या कमोडिटी प्राइसेस से, वो सभी आके हमारे प्लेटफॉर्म पे हेज करें और उसी से अपने आप को सेफ भी रखें। और जहाँ तक जो पॉलिटिकल कंसर्न्स की बात है, चाहे कहीं भी हो, वो तो देखिए दिन प्रतिदिन कुछ ना कुछ होता ही रहता है। तो इसीलिए मैं तो सबको यही एडवाइस करूंगा कि हेज योर रिस्क। जहाँ तक प्रोडक्ट्स का सवाल है, हमने अभी आपने देखा होगा लास्ट जो गोल्ड को मंथली कॉन्ट्रैक्ट किया था ऑप्शंस का, वो उसमें काफ़ी अच्छा ट्रैक्शन है। आगे चल के हम और चेष्टा करेंगे कि सिल्वर में भी मंथली लाया जाए, और भी कई प्रोडक्ट्स हैं पाइपलाइन में जो जैसे जैसे आएंगे हम ज़रूर मार्केट को बताएंगे। ऋषि, आप जैसे आपने कहा ऑप्शंस में यहाँ पर काफ़ी फेरबदल किया गया। पिछले साल में हमने देखा कि चाहे वो स्टैगर्ड था, वे था, या फिर पीरियड यहाँ पर चेंज करना, वो काफ़ी कारगर यहाँ पर साबित हुआ है। जहाँ तक फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस की बात है, कहाँ पर आप देखते हैं किन कमोडिटी से यहाँ पर ज़्यादा योगदान रहा और कहाँ आप कहेंगे अब ज़्यादा काम करने की भी ज़रूरत है? देखिए, काम करने की तो सभी जगह ज़रूरत है, बट जैसे मैंने कहा कि जैसे बेस मेटल्स में अगर आप देखें हमारा वॉल्यूम्स काफ़ी गिरा था, बट पिछले साल में डबल हो गया है। सॉरी, तो इसीलिए हम यही चेष्टा करेंगे कि बेस मेटल्स में भी जो ट्रैक्शन चाहिए उसको लाया जाए। बुलियन में बहुत अच्छा ट्रैक्शन पकड़ा है, तो उसके ऊपर और कैपिटलाइज करके बुलियन को भी और ग्रो करना है। एनर्जी तो ऐसे भी अच्छा चल रहा है, और एग्री में जो भी प्रोडक्ट्स हैं उसको भी ग्रो करने की इच्छा है। और यदि और भी नए प्रोडक्ट्स हम ला सकें या जिनमें बैन है हमारे प्रोडक्ट्स में वो हट जाए, तो हम चेष्टा करेंगे कि उनमें भी वापस ग्रोथ लाया जाए।